नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारे बगल में जो शख्सियत बैठे हुए हैं यह कोई आम नहीं है, बल्कि ये वो शख्सियत है जो कि एक देश लेवल के सामाजिक कार्यकर्ता है और एक उसके साथ साथ जो है एक इतने बहुचर्चित एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, जो कि अग्निवीर के नाम से फेमस है। मित्रों, हमारे समक्ष उपस्थित है। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। धन्यवाद। मित्रों, जब गढ़वा में मोहम्मद अरसी साहब जब यहाँ पे एसपी हुआ करते थे तो उनसे रिलेटेड जो है इनके तमाम मामलात हैं और तमाम वो बातें हैं जो कि मीडिया में काफ़ी हाईलाइटेड है और भी लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सर, वो क्या घटनाक्रम था मोहम्मद अरसी साहब से जब वो गढ़वा के एसपी हुआ करते थे, उन तमाम घटनाक्रम से हमारे सुनने वाले दर्शकों को अवगत कराएं। 31 अप्रैल 2018 बुद्ध पूर्णिमा का दिवस था। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के बाद हम सभी अपने घर को लौट रहे थे। बालू की तस्करी चरम पर थी। यहाँ के तत्कालिक एसपी मोहम्मद अरसी साहब जी के नेतृत्व में बालू के अंतर्राज्यीय स्तर के गोरख धंधे चल रहे थे, जिसके चलते घंटों गाड़ी जाम गढ़वा की आम बात थी। बहुत क्रूशियल टाइम था गढ़वा के लिए वो। उस दौरान उनकी संलिप्तता को देखते हुए मुझे लगा कि यह मामला राष्ट्रीय फलक तक जानी चाहिए। जाम में गाड़ियां फंस गईं। पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह जी की भी गाड़ी फंसी हुई थी। खुद मोहम्मद अरसी साहब जी की गाड़ी फंसी हुई थी। मैं गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी को साइड करके गाड़ी से उतरने के बाद मैंने गढ़वा की जो उस समय की हालात थी सड़क की, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। तब तक मोहम्मद अरसी साहब का नजर हमारे ऊपर पड़ा। अब मोहम्मद अरसी साहब ने इशारे से बॉडीगार्ड के माध्यम से मेरा मोबाइल लूट लिया। गोरेलाल उनका बॉडीगार्ड हुआ करता था। और इसके बाद मोहम्मद अरसी साहब के निर्देश पे मानसिक एवं शारीरिक यातना देने का हर संभव प्रयास किया गया और मुझे जीवन में पहली बार एक दिन पुलिस हाजत में बिताना पड़ा। चूंकि यह मामला गढ़वा के लिए एक मर्माहत कर देने वाला मामला था। एक सामाजिक अभियंता को सारेआम सड़क पर एक प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा आपराधिक तरीके से उठा करके और डिटेन कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में संघ व्यवहार न्यायालय गढ़वा के अधिवक्ताओं के द्वारा इस घटना की निंदा की गई। तत्कालिक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के संज्ञान में यह मामला आया। मजिस्ट्रेट के रूप में पदाधिकारियों को नियुक्त करके मेरी चिकित्सीय परीक्षण कराई गई। मेरी गंभीरता को देखते हुए मुझे रिम्स रेफर कर दिया गया। उस घटना से मर्माहत गढ़वा की आम जनता चरणबद्ध आंदोलन को मजबूर हुई। झारखंड अधिवक्ता परिषद एवं सभी जिले के अधिवक्ता संघ के द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक किया गया। 1 सप्ताह का पेन डाउन स्ट्राइक हुआ, जिसके बाद मोहम्मद अरसी का तबादला गढ़वा से किया गया। यह गढ़वा के लिए अविस्मरणीय घटना थी। हमारे द्वारा तो पदाधिकारी के द्वारा, पुलिस पदाधिकारी मोहम्मद अरसी के द्वारा किए गए इस आपराधिक कार्य के विरुद्ध
प्राथमिक उनके विरुद्ध कंप्लेंट केस रजिस्टर्ड किया गया। साथ ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध भी उनके द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यह घटना सिर्फ गढ़वा नहीं, पूरे झारखंड के लिए मर्माहत करने वाली घटना थी, जिसको लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने समक्ष भी पीआईएल फाइल किया गया। उस पीआईएल में भी निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया गया, जिसके बाद से न्यायालय में अभी भी ट्रायल चल रहा है। मित्रों, ये ऐसे इकलौते अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर जो घटनाक्रम हुआ उसके आंदोलन में संपूर्ण झारखंड का व्यवहार न्यायालय का जो गतिविधि है वह प्रभावित हुआ। और यह समझते हैं कि कितने दिनों तक हुआ इसका अंदाजा तो खैर हमें नहीं है, सर बताएंगे। सर, उस दरमियान जो है यह जो आंदोलन संपूर्ण झारखंड में ये तमाम न्यायालय और कोर्ट का काम बाधित हुआ था सर, और तमाम कोर्ट और न्यायालय आपके फेवर में था, कितने दिनों तक प्रभावित हुआ था? इंटायर कोर्ट ऑफ झारखंड इंक्लूडिंग हाई कोर्ट 7 दिनों तक पेन डाउन स्ट्राइक पे, सभी अधिवक्ता पेन डाउन स्ट्राइक पे थे। साथ ही एक दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अधिवक्ता संघ है, वहां भी संघ के द्वारा एक दिन का पेन डाउन स्ट्राइक किया गया था। अच्छा सर, आप एक पहले इकलौता ऐसे एडवोकेट या सोशल एक्टिविस्ट नहीं है जो कि आपके ऊपर इस तरह का लांछन लगाया गया या आपके ऊपर जो कृत्य किया गया, लेकिन आपके ऊपर जो हुआ यह मामला राज्य स्तर पर नहीं बल्कि देश स्तर पर चर्चित हुआ। क्या कारण रहा सर? क्योंकि मेरे को यह आपराधिक इतिहास नहीं रहे। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही समाज को समर्पित रहा, अपूर्ण निष्ठा के साथ राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। विधि के क्षेत्र में, विधिक व्यवसाय के क्षेत्र में आने के बाद भी मैं स्वयं को सामाजिक अभियंता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया समाज के प्रति, जिसके कारण मेरे साथ समाज खड़ा था। मेरे न्याय के लिए सिर्फ मैं नहीं, भारत का हर एक पढ़ा लिखा युवा जिसके भी नजर में यह घटना गई, सबने हमारे आंदोलन को अपना आंदोलन बना करके जस्टिस फॉर आशीष दुबे बैनर बना करके और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लड़ने का काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन करने का काम किया। आशीष दुबे अग्निवीर, चर्चित एडवोकेट और बहुचर्चित सोशल एक्टिविस्ट के साथ जो घटनाक्रम हुआ, यह पहली घटना था जब गढ़वा के तत्कालिक एसपी को यहां से ट्रांसफर रांची किया गया और उन्हें डिमोशन का भी सामना करना पड़ा। अभी सर वे कहां हैं और उस केस का क्या स्थिति है, जाते जाते ये हमारे दर्शकों को बताते चलें। अभी गढ़वा एसपी मोहम्मद अर्शी साहब यहां से निकलने के बाद नक्सल अभियान कार्यालय रांची में उनको सेवा में लगाया गया था। वर्तमान उनकी क्या स्थिति है, किस स्थान पर है, मुझे लगता है कि अभी किसी जिले के कमांडेंट के रूप में, पुलिस अधीक्षक के रूप में अभी नहीं है, कहीं अभियान एसपी के रूप में ही वो कार्यरत हैं। वर्तमान स्थिति तो मुझे मालूम नहीं। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में मामला जो है उसकी पेंडिंग है, और एक जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक गढ़वा थाना को प्रभाव में ला करके मोहम्मद अर्शी साहब के निर्देश में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, वह मामला गढ़वा सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। अब आप इस केस में क्या चाहते हैं? फाइनली ये मेरा क्वेश्चन है।
इस केस में चूंकि यह सिर्फ आशीष दुबे का न्याय का मामला नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र का मामला है, इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो और समाज को न्याय मिले, बस इसी अभिलाषा के साथ अभी तक मैं प्रयासरत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष दुबे अग्निवीर जी, चर्चित एडवोकेट और बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत सारे मामलात हैं इनके साथ और इतने कम समय में इनसे जुड़ी हुई बातों को, सारी बातों पर प्रकाश डालना संभव नहीं है। और इस वायदे के साथ कि अगले वीडियो में, स्पेशल एपिसोड में सर का जो है मैं विभिन्न पहलुओं पर मैं बात करूंगा। तब तक बने रहिए तमाम अपडेट के साथ। आप सबों का दोस्त साथी हम सफर सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जैमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।